record. Now guys, we have seen blocks. और उस ब्लॉक्स को जीरो लेयर पे क्यों बनाने का ये हमने कल देख लिया, और पीछे का जो भी कुछ पेंडिंग था वो हमने कल देखा, A4 साइज पे कैसे लाने का। एक्चुअली पेंडिंग नहीं, वो डाउट था, वो हमने सॉल्व किया। अभी आज हम देखेंगे एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक में, एक ब्लॉक को एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए सेम चीज है, ब्लॉक बनाने का विल बी सेम थिंग, ओके। जस्ट उसमें एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा। अभी मान लेते हैं मैंने ये ब्लॉक बना दिया, ओके। आई एम अगेन रिपीटिंग कि मैंने ब्लॉक बना दिया। ये तो ब्लॉक बनाना है हमको बुश का, इसलिए ये बुश बना देता हूं मैं पहले, ओके। अभी इस बंदे का मैं ब्लॉक बना देता हूं, तो बी कमांड में हम कहेंगे इसे बुश। इसका पिक पॉइंट रहेगा ये पॉइंट, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में रहेंगे ये। यहाँ पर मैं अभी कुछ भी बोल सकता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह देता हूँ रिटेन, ओके। तो इस बंदे का ब्लॉक बन गया। मैं अगर इंसर्ट कमांड देके देखता हूं तो ये बंदे का ब्लॉक बन जाता है बुश। लेकिन गाइज अगर मैं नए फाइल में आ जाता हूं तो इस नए फाइल में इंसर्ट में यहाँ पर ये बंदा नहीं है, और हमने ये भी देखा कि ब्लॉक बनाते टाइम ये किधर भी नहीं पूछता है हमको कि कहाँ पर सेव करना है इस ब्लॉक को, इसलिए इंसर्ट में ब्राउज में आके भी कोई फायदा नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये जो हमने ब्लॉक बनाया इस बंदे का बुश का, तो उसको हम ग्लोबल ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम उसे ये फाइल से ये फाइल में ला सके, ओके। अंडरस्टूड? अपना एम क्या है, अपना टारगेट क्या है? यस सर। गाइस आर यू देयर? यस सर। गुड, Yes, sir. गुड। सो नाउ इंस्टेड ऑफ बी कमांड, बी से ब्लॉक बन जाता है, इंस्टेड ऑफ बी कमांड आई एम टाइपिंग डब्ल्यू। डब्ल्यू इज फॉर राइट ब्लॉक, राइट, WRITE, राइट, राइट ब्लॉक, ओके, जिसे डब्ल्यू ब्लॉक भी कहते हैं और उसे ग्लोबल ब्लॉक भी बोलेंगे हम, ओके। तो डब्ल्यू ब्लॉक हमने कमांड दिया। डब्ल्यू ब्लॉक कमांड में वो पूछ रहा है कि आपका ब्लॉक का डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है या पूरे ड्राइंग का डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है या कुछ ऑब्जेक्ट्स का डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है। तो अभी अपने पास क्या है, अभी अपने पास ब्लॉक है, हमने एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक का डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है। तो मान लेते हैं ये जो ड्राइंग 1 है मेरा, उसमें काफी सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो उसमें से ये बंदा मुझे पूछ रहा है कि किसका डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है। जैसे परसों हमने 3 ब्लॉक्स बनाए थे, बराबर है, अभी तो एक ही है इसलिए ये एक ही दिखा रहा है। अगर 5-6 बनाए रहेंगे तो यहाँ पर वो लिस्ट में दिखाएगा आपको उसके नाम। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है किस चीज का आपको डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है, एंड देन सी द चेंज गाइज कि यहाँ पर वो मुझे पूछ रहा है फाइल नेम एंड पाथ, कहाँ पर आपको इसे सेव करना है, कौन से नाम से इसे सेव करना है। दिस इज वन चेंज। द अदर थिंग यू विल नोटिस दैट बेस पॉइंट और ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये जो एरिया है वो उसने फेड ही कर दिया है। क्या हो सकता है कि ये एरिया मेरा इनएक्टिव है, क्यों ये मुझे पिक पॉइंट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं पूछ रहा है? एक ही ऑब्जेक्ट है इसलिए नहीं, सिंपल सा लॉजिक है गाइस, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और ऑब्जेक्ट थोड़ी ना एक है, ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सर पण ब्लॉक असलं की ते सगळं एकातच धरलं जातं ना सर। बरोबर आहे, पण 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 तरी पण अजून अजून काही उत्तर? आपण बुशच सिलेक्ट केले डायरेक्ट, मग सिलेक्ट करायची गरज नाही। तू पॉइंट वरती येतोयस पण मला परफेक्ट उत्तर नाही मिळत आहे सर ते सोर्स वरती आपण बुश सिलेक्ट केले ना सर, मग सिलेक्ट करायची गरज नाही ना खरं तर। का नाही मग का नाही बेस पॉइंट आणि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स तो विचारत आहे, ठीक आहे, बुश इथं निवडलं मी, पण आय नीड टू कारण ब्लॉकच्या वेळेस आपण हे दोन्ही पण सिलेक्ट केले। that is the answer dear, that is the answer. While preparing the block itself we had given this
बेस पॉइंट एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई ये बंदा मुझे वापस उसे नहीं पूछ रहा है. गेटिंग इट? दैट इज द टेक्निकल आंसर. ओके, ब्लॉक बनाते टाइम ही हमने दे दिया था ना उसको बेस पॉइंट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए ये वापस मुझे नहीं पूछेगा. ओके, तो अभी ये बचता है डेस्टिनेशन का काम. यहाँ पर आप क्लिक करो, ये जो है ये एक बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करो एंड आपको जहां पर सेव करना है वहां पर सेव करो. मैं अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूँ, इसी नाम से, बुश नाम से सेव, और ओके, डन. तो अभी मुझे मालूम है कि ये बंदा कहाँ पर सेव्ड है. ड्राइंग 2 में आ जाता हूँ, इंसर्ट. यहाँ पर तो वो नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को सिर्फ लोकल ब्लॉक्स दिखते हैं. और ग्लोबल ब्लॉक्स के लिए अभी मैं ब्राउज कहूंगा, और ब्राउज कह के मैं डॉक्यूमेंट्स में आ जाऊंगा. यहाँ पर ये मेरा बुश है, यहाँ पर ओपन, बाकी के सारे चीजें सेम. ओके, यहाँ पर रख दिया. अंडरस्टूड? मैंने और एक ड्राइंग चालू किया. यहाँ पर ड्राइंग का नाम है ड्राइंग 3. इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं है. इंसर्ट कमांड दिया, सॉरी गलती से वो हेल्प में आ गया. इंसर्ट कमांड दिया, आई ब्राउज में आ गया, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स में आ गया, बुश में आ गया, ओपन, ओके. बस जितनी बार चाहिए उतनी बार छापो, अलग अलग स्केल से छापो उसको. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर मैं बोल देता हूँ यूनिफॉर्म स्केल चाहिए 3 का या 5 का यूनिफॉर्म स्केल चाहिए, मुझे इसे थोड़ा सा रोटेट कर देना है. एंड ओके, एंड आई ब्रॉट इट. अंडरस्टूड? तो अभी मैं ये फाइल से ये फाइल में और ये फाइल में ब्लॉक्स को ट्रांसफर कर सकता हूँ. अंडरस्टूड दिस फर्स्ट स्टेप? हाँ सर. राइट. तो ओके सर. अभी यहाँ पर एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है गाइस, कि हमेशा क्या मुझे ब्लॉक बना के फिर डब्ल्यू ब्लॉक बनाना पड़ेगा? कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी एक वॉशर है, ये वॉशर है मेरे पास, और इस वॉशर का मुझे डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है. तो क्या मैं हमेशा एंड हमेशा पहले इसका ब्लॉक बनाऊंगा फिर डब्ल्यू ब्लॉक बनाऊंगा? मतलब अपने मराठी में एक कहावत है, वाई मार्गे सातारा. तो वैसा करना है क्या आपको? दूर से जाना है क्या? नहीं. अगर मुझे मालूम है कि ये इस बंदे को मुझे अलग फाइल में ही रखना है, अलग फाइल में कॉपी करना है, तो व्हाट आई विल डू, स्ट्रेट वे डब्ल्यू ब्लॉक कमांड दूंगा मैं. और यहाँ पर अभी मैं बोलूंगा कि मुझे ऑब्जेक्ट्स का डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है. एंटायर ड्राइंग का क्या हो जाता है, तो वो पूरा ड्राइंग पकड़ लेगा. ओके, तो एंटायर ड्राइंग का नहीं, ब्लॉक का भी नहीं, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट्स का डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है. अभी ब्लॉक बनाते टाइम आपने बनाया वैसे ही करो कि पिक पॉइंट्स दे दो, फिर उसके बाद आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स दे दो, फिर ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को रिटेन करना है, कन्वर्ट टू ब्लॉक कहना है, डिलीट फ्रॉम ड्राइंग करना है, वो सेटिंग रखो आप. उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप आपके जो भी कुछ फोल्डर है उसमें आ जाओ. जैसे मैं आ रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पर से आप नाम दे दो कि ये क्या है. क्या है ये अपना? वॉशर. वॉशर. हाँ, वॉशर. आई बिकेम कंप्लीटली ब्लैंक, सॉरी गाइस. तो वॉशर, फिर उसके बाद सेव, और फिर उसके बाद ओके. तो ये बंदे का अभी डब्ल्यू ब्लॉक बन गया. कैसे? तो अगर मैं ड्राइंग 2 में आता हूँ, इंसर्ट कमांड देता हूँ, यहाँ पर तो वो नहीं आने वाला, ब्राउज बोल देता हूँ, ये देखो वॉशर. ओके, बस छापते जाओ उसको. वॉशर डबल स्केल से लाना है, ओके, रखो यहाँ पर. वॉशर 0.5 स्केल से लाना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया. समझ गए? अंडरस्टूड दिस? यस. हाँ सर. गुड. अभी एक जोरदार कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ. मैं ओपन कर रहा हूँ मेरा विंडोज का ब्राउजर, और मैं आ रहा हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में ही हमने सेव किया ना उसे. तो थोड़ा सा व्यू जो है इसका वो एक्स्ट्रा लार्ज बना देता हूँ मैं. और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो ये मेरा बुश है, ये मेरा वॉशर है, और इनके आइकॉन्स अगर आपने देखे या फिर इसका एक्सटेंशन अगर आपने देखा, तो ये क्या एक्सटेंशन है? DWG. ये भी देखा अगर आपने, तो DWG ऐसा एक्सटेंशन है.
एक्सटेंशन मतलब क्या, जो ये बाद में 3 बंदे आ जाते हैं उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। फाइल का अगर टाइप मैंने देखा प्रॉपर्टीज में आके, तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज अ ड्राइंग फाइल, DWG फाइल, इट इज अ ऑटोकैड एप्लीकेशन। समझ में आ गया मतलब क्या हो गया बैकएंड पे? ड्राइंग के फॉर्मेट में सेव हुई है वो। हाँ बराबर। मतलब क्या, तो अगर मैं नॉर्मल ओपन कमांड देता हूं, आप जैसे नॉर्मल फाइल को ओपन करते हो यहां से ओपन ड्राइंग, और मैं अगर डॉक्यूमेंट्स में आ रहा हूं मेरे, तो ये नॉर्मल ड्राइंग फाइल जैसे दिख रहे हैं। सी दिस इज, सॉरी, दिस इज अ नॉर्मल ड्राइंग फाइल, ये देखा आपने? अगर मैं वॉशर को ओपन कर देता हूं, ओपन वॉशर, तो इट इज नथिंग बट अ ड्राइंग फाइल। समझ गए आप? हाँ यस सर। मतलब ये बंदे ने क्या किया, जब मैंने W ब्लॉक बोला तो उसने पूरे ड्राइंग में से इतना ही मेरा एक्सट्रैक्ट निकाला और उसका अलग से ड्राइंग फाइल बना दिया। बराबर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो उतना ही उसने ये ड्राइंग में से निकाला और उसका अलग से ड्राइंग फाइल बना दिया उसने। वो ड्राइंग फाइल हम इंसर्ट कर रहे हैं। मतलब दूसरी भाषा में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे सारे जो ड्राइंग्स है अभी तक प्रिपेयर किए हुए हैं वो मेरे W ब्लॉक्स है, राइट ब्लॉक्स है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? कैन आई? यस यस आई कैन। मतलब कोई भी जो ड्राइंग फाइल है, कोई भी ड्राइंग फाइल अगर आपको लानी है तो आप यहाँ पर इंसर्ट कमांड दोगे, जैसे हम A4 पेज के लिए करते थे वैसा। और फिर आप कोई भी जो DWG फाइल है, अभी तो मेरे पास नहीं है, कोई भी DWG फाइल आप ले सकते हो और ला सकते हो। गॉट इट? माई ईच एंड एवरी ड्राइंग फाइल इज नथिंग बट अ राइट ब्लॉक। ओके? और यही हम करते आ रहे हैं गाइस, फ्रॉम डे 5 से यही करते आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग निकालते हैं, फिर उसके बाद A4 साइज के जो अपना असाइनमेंट था पेपर, उसे हम ला रहे हैं इंसर्ट कमांड दे के। फिर इंसर्ट कमांड दे के हम टाइटल ब्लॉक ला रहे हैं। गॉट इट? तो इट इज नथिंग बट यस इट सर। वाज अ पार्ट ऑफ राइट ब्लॉक। राइट? अंडरस्टूड ये कॉन्सेप्ट? यस सर। Good, good. So that is all for today. That is all for today. That is